हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुपिल स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या है? डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। और ये जो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाले चैप्टर से है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे से जो है एग्जाम में हमेशा जो है क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यहाँ पे जो है आप जो है आई विजन के डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ये काली काली आंखें, ये गो गो गो। आगे तो आपको पता ही है, नाटी बॉय नाटी स्टूडेंट्स, आगे तो आपको पता ही है भाई, गो गो जाना नहीं है। अभी ये जो है टॉपिक आप देखिए और समझिए, बहुत ही इजी वे में आपको समझाया जाएगा। तो सबसे जो है पहला जो है यहाँ पे देखते हैं डिफेक्ट क्या होता है। डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है? जब जो है कोई भी ऑब्जेक्ट, आप क्लास में बैठे हुए हैं, आपके बगल में दोस्त है, आपके पास बुक है, पेन है, कॉपी है, बोर्ड है, टीचर्स हैं, ठीक है, ये सब आपको जो है विजुअल है, ठीक है। बट डिफेक्ट्स वर्ड कब आ जाता है, कब विजन में डिफेक्ट्स कब आ जाता है? कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जो है डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली अगर नहीं देख पाते हैं, तो उस कंडीशन में कहा जाता है कि आपको जो है विजन में डिफेक्ट है या डिफेक्ट ऑफ विजन है। अभी इसको समझ लेते हैं। आपको मैंने क्या बोला? डिस्टिंक्टली और कंफर्टेबली, ठीक है। डिस्टिंक्टली भैया क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। आप बैठे हैं और अगर क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर समझो लिखा क्या है, वाइफ, और भाई आपने पढ़ लिया क्या, पाइप। क्या पढ़ लिया? पाइप। तो अभी ये मतलब क्या हो गया कि आपको वो चीज जो लिखा हुआ वर्ड है वो भाई डिस्टिंक्टली यानी क्लियरली विजुअल नहीं हो रहा है, आप उसको क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वाइफ की जगह पाइप पढ़ लिया, ठीक है। क्लियर? वाइफ है तो वाइफ ही पढ़ना पड़ेगा, गर्लफ्रेंड लिखा है तो गर्लफ्रेंड ही पढ़ना पड़ेगा। क्लियर पॉइंट? अब आ जाते हैं कंफर्टेबली। कंफर्टेबली क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत जो एज पर्सन होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, या आपके कोई सर जो हैं एज वाले हैं, तो आप देखेंगे कि वो चीजों को ऐसे मतलब कि आपकी जो आई का जो शेप है वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल में आप चेंज करके देख रहे हैं, मतलब कि आप कंफर्टेबली नहीं देख रहे हैं। तो मतलब क्या? कंफर्टेबली आपको चीजों को जो है एकदम क्लियर कट ऐसे दिखना चाहिए, चाहे दूर का हो और चाहे पास का हो, चाहे पास का हो या दूर का हो, वो आपको जो है नॉर्मली एकदम से बिना आंखों पे कोई ना फेस चेंज किए ना ये चेंज किए, ठीक है, वैसा नहीं है भाई। एक ये फेस वो वाला नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल आईज है। तो ये जो है इस तरह जो है ये डिस्टिंक्टली और कंफर्टेबली डिफेक्ट्स, यानी ये जो है डिफेक्ट्स के बारे में आप अभी क्लियर समझ गए ना कि जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको डिस्टिंक्टली और कंफर्टेबली दिखाई दे रही है, विजुअल है, तो आपको कोई डिफेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट्स जो है डिस्टिंक्टली और कंफर्टेबली विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं दे रही है, मतलब क्या है? वहां पे डिफेक्ट्स ऑफ विजन है। अभी देखिए, एज पर एनसीईआरटी आपको 3 टाइप्स के डिफेक्ट्स बताए गए हैं। अभी वो हम देखते हैं कि 3 टाइप्स के डिफेक्ट्स कौन से हैं। आ जाइए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला डिफेक्ट जो है इसको बोलते हैं जी मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया। दूसरा जो डिफेक्ट है एज पर एनसीईआरटी ये है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। और तीसरा जो डिफेक्ट है इसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया। ये 3 तरफ के डिफेक्ट हो गए, मतलब पिया पिया पिया, ठीक है, ओ मेरे पिया पिया, ठीक है, वो तो अलग है। मतलब
ये देखिए मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। अभी इसको थोड़ा सा जो है समझ लेते हैं क्या है। मायोपिया ऐसा डिफेक्ट है कि इसमें क्या होता है, आपकी जो नियर ऑब्जेक्ट्स है, नियर ऑब्जेक्ट्स वो आप जो है डिस्टिंक्टली और कंफर्टेबली क्या कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। बट जो क्या होता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स है, जो दूर के ऑब्जेक्ट्स है, वो जो है आप क्लियरली और कंफर्टेबली देख नहीं पाते हैं। ऐसे डिफेक्ट्स को क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। क्लियर? मैंने क्या बोला, जो नियर ऑब्जेक्ट्स है, नियर ऑब्जेक्ट्स है, मेरा दोस्त बगल में बैठा है, मैंने नोटबुक लिया, उस पर लिख रहा हूं शी इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, ठीक है। ये सब चीजें जो है जो दिख रही है वो क्या हो गई, यानी नियर की ऑब्जेक्ट्स दिख रही है, चाहे वो मेरा फ्रेंड हो, टीचर्स हो, बुक्स हो, जो भी है, तो वो चीजें जो है दिख रही है, क्लियरली है वो। और दूर की चीजें हैं, अभी मैं बैठा हूं क्लासरूम में, अभी गेट पे जो है कौन आया कौन गया, आप क्लियरली जो है डिस्टिंक्टली जो है वो दिखाई नहीं दे पा रहा है, तो मतलब वो का डिफेक्ट क्या बोला जाएगा, मायोपिया बोला जाएगा। इसको जो है क्या बोलते हैं दूसरे भाषा में, नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस, यानी पास की चीजें दिखाई देती है और दूर की चीजें क्लियरली और कंफर्टेबली दिखाई नहीं देती, उसको क्या बोलते हैं, मायोपिया। अब आ जाते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इसमें जो डिस्टेंट की ऑब्जेक्ट है, जो दूर की ऑब्जेक्ट है, अभी समझो गेट पे कुछ हो रहा है, मुझे यहां से क्लियर दिखाई दे रहा, भाई कौन आया कौन गया क्या हुआ, मैं क्लियरली उसको देख पा रहा हूं, पहचान पा रहा हूं कि यार वो मेरा फ्रेंड वहां पे आ रहा है, ठीक है। आप मतलब देख सकते हैं उसको क्या। और जो नजदीक है, समझो मैंने नोटबुक पे लिखा और वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है डिस्टिंक्टली कंफर्टेबली, तो इस तरह का डिफेक्ट क्या बोला जाता है, हाइपरमेट्रोपिया। और इसको जो है, इसको भी क्या बोल देते हैं, फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस यानी दूर की चीजें दिखाई देती हैं बट नजदीक की नहीं दिखाई देती, नियर ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देते, ऐसे डिफेक्ट्स को क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। अब आ जाते हैं जी प्रेसबायोपिया। अभी ये पिया का देख लीजिए क्या है भाई, अभी ये पिया का, इसका तो ऐसा है कि ना तो इसको नजदीक का दिखाई देता है, ना तो नियर ऑब्जेक्ट्स दिखाई देता है, और ना तो फार ऑब्जेक्ट्स दिखाई देता है, क्या क्लियरली या डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली, ठीक है। ऐसे डिफेक्ट्स को क्या बोलते हैं, प्रेसबायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसबायोपिया। अब ये जो 3 डिफेक्ट्स हैं, अभी ये डिफेक्ट्स किसके होते हैं, आई विजन के। आई में कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3, मतलब क्या कि भाई आई में 3 अल्फाबेट्स है, मतलब क्या 3 डिफेक्ट्स। एक ट्रिक है, आपको ऐसे याद होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे चलते हैं जी। अब एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको, कि होता क्या है कि आप जी एग्जाम में बैठे हुए हैं, लगाए हुए हैं दिमाग, अभी वहां पे कोई क्वेश्चन आ गया, भैया लिखना था क्या, मायोपिया के बारे में, और हाइपरमेट्रोपिया में किसके बारे में लिख के आ गए, मायोपिया के बारे में लिख के आ गए। किसके बारे में लिख के आ गए, मायोपिया के बारे में। मतलब क्या, कंफ्यूजन। हाइपरमेट्रोपिया में मायोपिया, मायोपिया में हाइपरमेट्रोपिया, मतलब कि वहां जाके हम कंफ्यूज हो गए, इस ससुरा जो है नजदीक वाला जो दिख रहा था ये हाइपरमेट्रोपिया है, कि दूर वाला जो नहीं दिख रहा था वो है मतलब पूरा जो है गड़बड़ झाला। सर
एग्जाम में बैठे हैं सर, क्या बताए थे, तो बहुत टेंशन में आ गए, कहाँ लिखें। लिख के चले आए और पता चला कि भाई सब जो है गुड़ गोबर हो गया। क्या हो गया? गुड़ गोबर हो गया। अभी ये जो है इसको जो है गुड़ तो गोबर हो गया, पर गोबर को गुड़ बनाना है अपने को। तो अपने को जो है वो चीजें जो है कंफ्यूज ना हो, इसके लिए जो है जबरदस्त ट्रिक मैं आपको बताता हूं। अभी देखिए, अगर अल्फाबेटिकल काउंट करेंगे मायोपिया के लिए तो 1 2 3 4 5 6, कितना है? 6 है जी। हाइपरमेट्रोपिया का काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। प्रेसबायोपिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ध्यान दीजिए, ये सिर्फ आपको कंफ्यूजन दूर करने की ट्रिक है, ऐसा एग्जाम में ये मतलब नंबर्स वगैरह लिखना नहीं है, ये आपके माइंड में स्टोर करने के लिए आपके सर लेके आए हैं। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, अगर आप पुपिल स्टडी चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की बेहतरीन बेहतरीन ट्रिकें जो है हमारे एवरी लेसन में मिलती है, और आप जाके जो है वीडियो की प्लेलिस्ट में से जो जो भी टॉपिक्स आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो जाके देखिए, उसमें इसी तरह की ट्रिक आपको मिलेगी। अभी देखिए मायोपिया, ये जो है कि सबसे कम अल्फाबेट इसमें यूज हुआ है। ठीक है, कितना? सिर्फ 6 है, यानी मिनिमम। इसका मतलब क्या? यहां से क्लियर ये हो गया कि ये क्या है? नियर साइटेडनेस है। मायोपिया मतलब ये तीनों को जो हमने कंपेयर किया तो इसमें सबसे कम अल्फाबेट, मतलब क्या कि ये नियर साइटेडनेस है, यानी नजदीक जो नियर ऑब्जेक्ट्स है वो तो ये भाई डिस्टिंक्टली कंफर्टेबली देख पाएगा और दूर की चीजें नहीं देख पाएगा। मतलब क्या? मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, ये देखिए ये दोनों से सबसे बड़ा नंबर इसका आता है। मतलब क्या? मतलब क्या? जो दूर आपका दोस्त बैठा है या दूर की जो ऑब्जेक्ट्स है उसको आप क्लियरली देख पा रहे हैं, या वो जो पर्सन है वो देख पा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? फार साइटेडनेस यानी हाइपरमेट्रोपिया। इस ट्रिक से आपको पता चल जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। एग्जाम में भाई एग्जामिनर जो क्वेश्चन बना के दे दे, अगर जिसने भी ये पुपिल स्टडी का ये चैप्टर देखा होगा उसको पूरे लाइफ मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जो है ये जो है देखिए सबसे, ये देखिए यहां पे ये सबसे दूर इतना लंबा वर्ड लिखा हुआ है। मतलब क्या? ये फार यानी दूर की ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख रहा है, यानी हाइपरमेट्रोपिया। ये जो है छोटी लाइन हुई, मतलब क्या? ये नजदीक की चीजों को देखता है। और ये प्रेस बायोपिया, न तो ये छोटे में है न बड़े में है, न तो 6 से छोटा है न 13 से बड़ा है। इसका मतलब क्या? ये प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि न तो नजदीक की चीजें दिखाई देती हैं न दूर की चीजें दिखाई देती हैं। समझ गए? न तो नजदीक की चीजें दिखाई देगी और न दूर की चीजें दिखाई देगी क्लियरली, तो इसको बोलते हैं जी प्रेस बायोपिया। ठीक है, तो एक लाइक तो बनता है मेरे फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, कम से कम मोटिवेशन मिलता है इसी से हमको। अब आगे चलते हैं, ये मायोपिया के बारे में समझ लेते हैं। मायोपिया के बारे में समझ लेते हैं, यानी इसको जो है नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, जैसा मैंने अभी बताया। ये मायोपिया के काज क्या है, यानी काजेस, यानी इसके कारण क्या हैं, रीजंस क्या हैं इसके कि भाई ये ऐसा होता है। इसमें होता ये है कि अभी देखिए यहां पे दो चीजें मैं आपको बताता हूं, फार पॉइंट और नियर पॉइंट। फार पॉइंट क्या होता है? इन्फिनिटी। और नियर पॉइंट कितना होता है जी?
25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। मतलब इसका क्या हो गया कि कोई भी पर्सन, ह्यूमन आई की ये टेंडेंसी है कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है, इन्फिनिटी पे जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको वो देख लेता है। इसके लिए फार पॉइंट इन्फिनिटी माना जाता है। और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, क्योंकि अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, डिस्टेंस पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट्स रखते हो आप, तो वो आपको क्लियरली दिखाई देगी। ठीक है, क्या होगी? क्लियरली दिखाई देगी। तो इसका जो है नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से और पहले समझो मैंने 20 सेंटीमीटर पे रख दिया, तो भाई मुझे तो अभी ये जो है आंखों को जो है बीचना सिकोड़ना ऐसे पड़ेगा, और करेंगे तो चीजें जो है आपको क्लियर यानी डिस्टिंक्टली कंफर्टेबली नहीं दिखाई देगा। आपको आंखों को जो है कि एकदम से जो है बच्चों की तरह एकदम इधर उधर घुमाना पड़ेगा, और वो भी क्या होगा, आपको जो है क्लियर नहीं दिखाई देगा, वो ब्लर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी जो है ये मायोपिया के काजेस क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है वो पॉइंट मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ये आपका आई है, ठीक है, ये अभी होता क्या है कि ये आई, ये इन्फिनिटी से जो रेज आई, इन्फिनिटी से वो इमेज कहाँ बनाती है? आपकी रेटिना पे। ये क्या हो गया जी? रेटिना। तो रेटिना पे इमेज बनती है, और ये रेज कहाँ से आ रही है जी? इन्फिनिटी से आ रही है। कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। तो ये कंडीशन में हमको इमेज जो है कहाँ बन रही है? रेटिना पे बन रही है। पर होता क्या है कि जो मायोपिया के जो पर्सन होते हैं, उनका जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी से थोड़ा और पास हो जाता है। ठीक है, अभी ये इन्फिनिटी से आ रहा है तो उनका फार पॉइंट जो है थोड़ा और पहले ही हो जाएगा, और रेज जो है यहां से चलना शुरू करेगी। समझ रहे हैं? तो ये जो इन्फिनिटी है, यहां से रेज नहीं, उनका जो देखने का जो कैपेसिटी हो जाता है वो क्या होता है? इन्फिनिटी जो है, इन्फिनिटी से थोड़ा पहले वाली चीजों को वो देख लेते हैं। यानी इसी को बोला जाता है कि उनका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे ना होके उसके पहले हो जाता है। अब जब ये पहले हो जाता है तो होता क्या है, देखिए यहां पे ये जब पहले हो गया, जब ये पहले हो जाता है, ये जब पहले होगा तब जाके चीजें जो है इनको रेटिना पे दिखाई देगी। जब पहले हो जाएगा, ये रेटिना हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये जो है देख रहे हैं इन्फिनिटी से नहीं रेज आ रही है, इन्फिनिटी से नहीं आ रही है, ये पहले से ही रेज आ रही है। और जब इन्फिनिटी से रेज आती है, ये देखिए इन्फिनिटी से जब रेज आती है तो होता क्या है कि इसकी इमेज जो है, ये जो रेटिना है, ये रेटिना से पहले ही इमेज बन जाती है। और जब रेटिना से इमेज पहले बन जाएगी तो भाई वो चीज दिखाई कहाँ देगी? हम नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि ये जो है इमेज हमको जब बनेगी रेटिना पे तब दिखाई देगी ना। समझ रहे? इमेज जब रेटिना पे बनेगी तब दिखाई देगी। तो ये हो गया। अब ये तो समझा दिया आपको। अभी आगे देखिए क्या है इसका कॉजेज में। पहला कॉज तो ये हो जाता है इसमें कि पहला जो है इसका ये हो जाता है कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस। यानी क्या होता है कि जो लेंस होता है वो क्या हो जाता है? ज्यादा कर्व हो जाता है, उसका कर्वेचर जो है ज्यादा हो जाता है। वो यहां पे पॉइंट समझ लीजिए, ज्यादा और कम का पॉइंट। ये मैं बना रहा हूं लेंस,
आप खुद ब खुद कमेंट करके जवाब दीजिए। एक ये है लेंस, इसको मैंने ए नाम दे दिया। दूसरा लेंस ये बनाया, इसको बी नाम दे दिया। तीसरा लेंस ये बना दिया, ठीक है, इसको सी नाम दे दिया। अब बताइए इसमें एक्सेसिव कर्वेचर का लेंस कौन सा है? ए बी सी में कौन सा सबसे ज्यादा एक्सेसिव कर्वेचर है? तो सबसे ज्यादा एक्सेसिव कर्वेचर सी है, सबसे कम एक्सेसिव कर्वेचर ए है। क्योंकि ये जो कर्व है, ये जो घुमावदार है, ये तो ये जो है कम कर्वेचर है, और ये उससे ज्यादा है, और ये उससे ज्यादा कर्वेचर है। तो ये क्या बोल रहा है कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस, यानी जो इसका लेंस होता है, ये जो है, अभी देखिए मेरा हाथ ऐसे है, ये क्या है? लेस कर्वेचर। अभी एक्सेसिव कर्वेचर का मतलब कि इस तरह से कर्वेचर हो जाता है। तो ये जो है लेंस जब कर्वेचर हो जाता है, ठीक है, तो एक तो कंडीशन ये हो गई, जब लेंस कर्वेचर हो गया तो वो क्या करेगा? इमेज को रेटिना से पहले बना देगा। अब जब ऐसा पॉइंट बोलते हैं तो ये लेंस जो है ना गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है। कहाँ नाराज हो जाता है भाई? वो क्या बोलता है? ना 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 ना, मेरी गलती नहीं है। लेंस बोलता है भैया मेरी गलती नहीं है, मैं तो इमेज सही जगह पे बना रहा हूं, बट ये जो आई बाल है यही बड़ा हो गया है। टू क्या हो गया? इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। मतलब क्या? उसने क्या बोला कि मैं तो इमेज जो है सही बना रहा हूं, ये जो आई बाल है यही क्या हो गया? क्या हो गया? बड़ा हो गया। ठीक है, यही जो है फैल गया, यही बड़ा हो गया। तो इमेज तो मैंने सही बनाया, ये बढ़ गया मतलब बड़ा हो गया। तो क्या हो गया? इमेज तो मैंने सही बनाया, पर ये जब बड़ा हो गया तो रेटिना पे कहां से बनेगा? तो यही दो रीजन हो गए, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस और इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। अभी इसका जो है करेक्शन के लिए क्या करते हैं? करेक्शन के लिए करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि कौन सा लेंस लगाते हैं? कनकेव लेंस लगा देते हैं। ठीक है, अभी देखिए उसका इमेज यहां पे दिया हुआ है, कनकेव लेंस, यानी ये जो इन्फिनिटी की क्योंकि ये हो क्या रहा है कि मायोपिक जो पेशेंट है, यानी जो भी पर्सन है, इसका फार पॉइंट तो यहाँ पे है ना कि इन्फिनिटिव में। तो अभी यहाँ की जो रेज है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया? कनकेव लेंस लगा दिया। तो कनकेव क्या करेगा? कनकेव जो है रेज को क्या करता है? रेज को डाइवर्ज करता है। ठीक है, ऐसे फैला देगा। तो ये जब देखिए रेज को इधर फैला दिया और फिर क्या करता है? तो सुटेबल जो है क्या करेंगे? कनकेव का लेंस लगाएंगे, ये रेज को फैलाएगा, और ये कनकेव जो है जब इसको जो है क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा, तो ये इमेज जो है कहां पे बनेगी? रेटिना पे बन जाएगी। तो इसके लिए क्या होता है? इसके करेक्शन के लिए हमको कौन सा लेंस यूज करना रहता है? कनकेव लेंस यूज करना रहता है, सुइटेबल फोकल लेंथ का। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अभी चलते हैं हाइपरमेट्रोपी। अभी चलेंगे किस पे? हाइपरमेट्रोपिया पे। हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि जैसा कि ये बताया कि हाइपरमेट्रोपिया का जो पर्सन होता है उसको जो है डिस्टेंट जो ऑब्जेक्ट है वो जो है क्लियरली दिखाई देती है, और नज़दीक वाली जो है नहीं दिखाई देती है। इसमें क्या होता है
कि जैसा नियर पॉइंट की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितनी बताई, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी बताई अभी, 25 सेंटीमीटर। अभी होता क्या है कि ये जो हाइपरोमेट्रोपिया का जो पर्सन है, इसका जो नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट ये क्या होता है, ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। यानी सपोज एक यहाँ पे मैं फटाक से एक ड्रा कर देता हूँ। अभी ये जो आई है, यहाँ पे लेंस है, ये जो आई है इसका नियर पॉइंट मान लीजिए ये 25 सेंटीमीटर पे है। बट होगा क्या कि जो मायोपिया का पेशेंट होगा उसका जो नियर पॉइंट क्या होगा, इससे दूर होगा। यानी उसका नियर पॉइंट इधर कहीं पे होगा, इधर कहीं भी हो सकता है, इधर कहीं पे भी हो सकता है। सपोज अगर मैंने मान लिया कि यहाँ पे, तो ये जो है 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया नियर पॉइंट। यानी समझाने और समझने का मतलब यही है कि जो हाइपरमेट्रोपिया का जो भी पर्सन होगा उसका जो नियर पॉइंट होगा वो क्या होगा, जो नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है उससे ज़्यादा होगा। यानी ये 30 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 35 सेंटीमीटर हो सकता है, 40 सेंटीमीटर हो सकता है। बट क्या होगा कि नियर पॉइंट का जो 25 सेंटीमीटर है उससे ज़्यादा होगा। क्लियर, इज दैट क्लियर? ओके। अब आगे इसमें होता यही है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, देखिए जब नियर पॉइंट पे रखते हैं, एक्चुअल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, जब 25 सेंटीमीटर पे हम रखेंगे तो होगा क्या कि इसका जो इमेज है वो किधर बनेगा, रेटिना के बाहर, यानी रेटिना के पीछे बनेगा। रेटिना देखिए यहाँ पे है और इमेज कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है। और ये क्लियर इमेज उसको दिखने के लिए जो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट लगा, ये नियर पॉइंट है। नियर पॉइंट कितने वाला, 25 सेंटीमीटर वाला। ये 25 सेंटीमीटर वाला है, ये भी 25 सेंटीमीटर। जब इमेज को हम उसके नियर पॉइंट पे रखेंगे तब हमको रेटिना पे बनेगी। क्लियर है? फिर से समझाता हूं। 25 सेंटीमीटर पे अगर उसको कोई भी ऑब्जेक्ट मिलेगा देखने के लिए तो उसका इमेज किधर बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा, बैक साइड में बनेगा। तो उस कंडीशन में उसको इमेज दिखाई नहीं देगी। उसको इमेज दिखने के लिए क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो उसके नियर पॉइंट पे रखना पड़ेगा, न कि 25 सेंटीमीटर पे। क्लियर है? अब आगे इसका कॉजेज क्या होता है। कॉजेज ये होता है कि जो इसमें जो लेंस है, लेंस, ठीक है, लेंस की जो फोकल लेंथ होती है, लेंस की फोकल लेंथ, लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या हो जाती है, क्या होती है, लॉन्ग हो जाती है। फोकल लेंथ क्या हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है। ठीक है, टू लॉन्ग। फोकल लेंथ लॉन्ग कब होगी इसको भी समझ लेते हैं। अभी सपोज नॉर्मली इसको होना ऐसे चाहिए था और ये क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, फोकल लेंथ क्या हो गई, लॉन्ग हो गई। कंपेयर में इसके जो एक्चुअल होना चाहिए था उसकी जगह पे क्या हो गई, ये फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ जो है इसकी लॉन्ग हो गई, ज़्यादा हो गई। उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि इमेज जो है रेटिना के पीछे बैक साइड में बन रही है। दूसरा इसका रीजन क्या है, दूसरा रीजन, अब भाई लेंस को आपने बोल दिया भाई तेरी ही गलती है, ना 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 सर मेरी गलती नहीं है। छोटे बच्चे बोलते हैं सर इसने मेरी पेंसिल तोड़ दी, तो दूसरा बच्चा बोला ना सर मैंने नहीं तोड़ा, यही जो है मेरे बुक पे मारा तो इसकी पेंसिल टूट गई।
समझ रहे हैं? तो यहां पे जो है ये लेंस जो है, लेंस ऑफ लेंस, तो ये लेंस क्या बोलता है कि भाई मेरी गलती नहीं है, ये जो है ये क्या है, आई बॉल, आई बॉल क्या हो गया है, बिकम स्मॉल। आई बॉल क्या हो गया, स्मॉल हो गया, शॉर्ट हो गया, स्मॉल हो गया। तो जब ये छोटा हो गया तो ये क्या बोल रहा है, इमेज तो मैं बराबर बना रहा हूं बट ये क्या है, समझ रहे? तो ये आई बॉल छोटा हो गया। तो ये दो रीजन हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक रीजन होगा। तो ये हो गए कॉजेज। अभी इसका करेक्शन क्या है, इसका करेक्शन करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कन्वेक्स लेंस। ये जो है कन्वेक्स लेंस का यूज होता है। अभी ये कन्वेक्स लेंस क्या करता है, देखिए यहां पे दिखाया गया है, ये जो है नियर पॉइंट किसका है, जो ये हाइपोमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया जिसको है, उसका नियर पॉइंट यहाँ पे है, एक्चुअल नियर पॉइंट यहाँ पे है, एक्चुअल वाला नियर पॉइंट यहाँ पे है, और ये जो है हाइपरमेट्रोपिया का पेशेंट का जो है नियर पॉइंट यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कन्वेक्स लेंस लगा दिया। अभी ये कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, जो लाइट रेज है उसको कन्वर्ज करेगा और छोटा कर देगा। तो यहाँ पे जो है इमेज रेटिना पे कहाँ बनेगी, इमेज रेटिना पे बनेगी। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अभी आगे चलते हैं। अभी थर्ड जो है आपका क्या है, प्रेसबायोपिया। पिया पिया ओ पिया, गाना नहीं है भाई। थर्ड प्रेसबायोपिया। ये जो प्रेसबायोपिया है, जैसा कि बताया आपको कि ये प्रेसबायोपिया में ये जब एज बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो उस समय क्या होता है कि एज जब ज़्यादा हो जाती है तो जो बॉडी के जो सेल्स होती हैं वो सब जो है वीक हो जाती हैं, उनके फंक्शंस जो है वीक हो जाते हैं। तो इसलिए उस कंडीशन में ना तो नज़दीक की चीज़ें दिखाई देती है, ना नियर ऑब्जेक्ट्स, और ना जो है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी फार की यानी दूर की ऑब्जेक्ट्स दिखाई देती है। तो ऐसे डिफेक्ट्स को क्या बोलते हैं, प्रेसबायोपिया बोलते हैं। अब इसका काज क्या है, इसका जो है कॉजेज क्या है, इसका कॉजेज ये है, पहला सिलियरी मसल, दूसरा क्या होता है, लेंस। ठीक है, क्या लेंस की, ये जो लेंस है, लेंस अभी देखिए सिलियरी जो मसल है, अभी यहाँ पे समझा देता हूं मैं। ये लेंस है, ये सिलियरी मसल है। ठीक है, अभी होता क्या है कि सिलियरी मसल्स क्या करती है कि ये लेंस को जो है रिलैक्स यानी क्या करती है, लॉन्ग करने में हेल्प करती है। तो सिलियरी मसल क्या होती है, वीक हो जाती है। सिलियरी मसल्स वीक हो जाती है, सिलियरी मसल वीक हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ये लेंस का जो है साइज जो है वो लॉन्ग नहीं हो पाता है। सेकंड क्या है, लेंस, यानी लेंस की जो एबिलिटी है, एबिलिटी किसकी, इलास्टिसिटी, यानी ये लेंस क्या, इलास्टिसिटी का मतलब क्या, फैलना और सिकुड़ना। इसकी जो एबिलिटी है फैलने की और सिकुड़ने की, वो क्या होती है, खत्म हो जाती है।
किसकी वजह से? हाई एज की वजह से। एज ज़्यादा हो जाती है, सिलियरी मसल वीक हो जाती है, लेंस की जो कैपेसिटी है इलास्टिसिटी की, ठीक है, सिकुड़ने की और फैलने की, वो जो है ख़त्म हो जाती है। इसकी वजह से प्रेस बायोपिया हो जाता है। अभी इसका करेक्शन क्या होता है? इसका करेक्शन क्या होता है? इसका करेक्शन इसके करेक्शन में बाईफोकल लेंस का यूज हो जाता है, ठीक है, बाईफोकल लेंस का यूज हो जाता है, ठीक है। उसमें जो है आपका कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों लेंस होते हैं, ठीक है। तो ये जो है कि तीनों डिफेक्ट्स के बारे में आज हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अगर फ्रेंड्स वीडियो में थोड़ा भी आपको ये वैल्यूएबल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड को भी अपने शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं इसके लिए, ये छोटे छोटे टिप्स लाने के लिए। तो क्या है, लाइक वगैरह रहता है तो हम लोग को सपोर्ट मिलता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।